क्यों नहीं FIR रजिस्टर हुआ फिर? Then he is a gunda in the ways of police and he may fall in the category of a terrorist. आप चूंकि पुलिस की वर्दी में इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या? इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए, SHO के इनकी संपत्ति की जांच कराइए। एंटी करप्शन ब्यूरो को हम कहते हैं। बिहार पुलिस आपकी सेवा में। हमारे DGP RS भट्टी जब से आए हैं कुछ सुधार हुआ है बिहार पुलिस में, लेकिन हर जगह बोर्ड जरूर लगा रहता है बिहार पुलिस आपकी सेवा में 24 घंटा तत्पर रहती है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के दरभंगा जिला के प्रवक्ता मौजूद है धीरेन्द्र जी। इनसे बात करेंगे कि इनकी बीवी लापता होने के बाद अभी तक मिली क्यों नहीं। आप हर जगह चक्कर लगा रहे हैं, आपकी सरकार भी है, थाने में चक्कर लगा रहे हैं, आपका अभी तक कंकरबाग थाना अध्यक्ष केस नहीं लिया है। देखिए, बहुत ही तकलीफ़ और दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सही बात है, RJD की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है और मेरी पत्नी 2/8/2023 को घर से गुम हुई और उसको जो है सो वो महेंद्र झा और अमित झा ने जबरन उसे अभी कैद करके रखा था। अभी जैसे हम लोग दरभंगा अपने पैतृक गांव आए हैं तो पता चला कि उस लड़की का हत्या कर दिया गया, उस लड़की और बच्चे का हत्या कर दिया गया। और कंकरबाग थाना को मैंने आज से 10 दिन पूर्व एक आवेदन देने का काम किया था, जो वो आवेदन तो लिए थे लेकिन उस पर कार्रवाई कुछ नहीं किए। जब फिर हम दोबारा वहाँ पे पहुँचे तो आपका घर दरभंगा जिला हुआ, आप कंकरबाग में रह रहे थे? जी, मेरा घर दरभंगा जिला बेनीपुर विधानसभा के पोहदी पंचायत से हम बिलोंग करते हैं और हम मेरा जो अपना रोजगार पेशा को लेके हम पटना में अपना आज़ाद नगर रोड नंबर 2 में रहने का काम करते हैं। कंकरबाग थाना? जी, कंकरबाग थाना। कंकरबाग थाना से एक बात याद आती है, आज से 9 महीना पहले उसी थाने का एक मामला था, अतिक्रमण वाला मामला, जिसमें से जज साहब ने थाना अध्यक्ष को कहा था कि ये गुंडा है, ये टेररिस्ट है, ये गरीबों का शोषण करता है, इसकी संपत्ति की जांच कराई जाए। वही वो थाना अध्यक्ष है। हालांकि उस थाना अध्यक्ष ने न जाने कितने गरीब की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आज ये चक्कर लगा रहे हैं, RJD के प्रवक्ता हैं दरभंगा जिला के, फिर भी उनका कंकरबाग में केस नहीं लिया गया। अब गांव में रीमर फैला हुआ है कि इनकी पत्नी के और इनके 3 माह का बच्चा जो था उनकी हत्या कर दी गई है। यही गांव में है। ये पूरे अभी जब गांव सुबह सुबह पहुंचे तो पूरे ग्रामीण में आक्रोश है इन चीज़ों को लेके कि भाई बच्चे का हत्या कर दिया गया, प्रशासन की हाथ खाली क्यों है, प्रशासन पे दबाव डालो, अपनी सरकार पे दबाव डालो। तो अब तो हम फिर पटना जब जा रहे हैं तो फिर अपने सरकार जो माननीय तेजी प्रसाद भैया जी और हमारे जो मंत्री माननीय तेज प्रताप भैया जी हैं उनसे भी इन पर बात करेंगे और जो कंकरबाग थाना के प्रभारी महोदय हैं। तो अभी मुझे पता चला है कि ये तो 20,000 में FIR दर्ज करते, एक FIR दर्ज करने का वहाँ पर 20,000 रुपया लिया जाता है। तो भाई आम आदमी, जब मेरे साथ इस ढंग का काम किया गया कि हम थाना का चक्कर आज तकरीबन 15 दिनों से लगा रहे हैं, मेरा कार्रवाई, मेरी सुनवाई नहीं हुई, मेरे बच्चे का हत्या हो जाता है, मेरी पत्नी का हत्या हो जाता है, इस पर अभी हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। जो ग्रामीणों का कहना है कि वो हत्या हो चुका है और जो हम लोग के साथ इस ढंग का काम किया है, तो अंदाज़ा इससे लगाए तो जाहिर सी बात लगाया जा सकता है कि आम जनों के साथ ये थाना प्रभारी क्या करते होंगे। आम जनों की समस्या को लेके भाई ये तो लोग मर जाते होंगे और इनकी जो है सो आंख में नींद नहीं खुलती। जब मैं बीच में थाना पे गया, मैं बोलना चाहता हूँ, जब मैं बीच में थाना पे गया तो वहाँ के स्टाफ बोले सर तो देहरादून गए हैं। अब बताइए, लोग यहाँ एक परिवार बच्चे के लिए सारा रो रहा है रोड पे और ये हमारे थाना पूरा बिहार पुलिस से परेशान है। सब पुलिस नहीं, कुछ बिहार पुलिस ऐसे हैं जो सरकार को भी बदनाम करते हैं और बिहार पुलिस को भी बदनाम करते हैं। हमारे RS भट्टी तो नए नए बड़े बड़े वादे करते हैं कि बिहार पुलिस हमेशा तत्पर रहती है, गरीबों की मदद करती है। आज आप दर बदर भटक रहे हैं, आज आप गाँव आए तो आपको पता चल रहा है आपकी बेटी बच्चे को मार दिया गया है। अब इसके जवाबदेही कौन लेगा? नहीं, देखिए, अभी हम फिलहाल DGP साहब पे कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहते हैं क्योंकि हम तो राजद से जुड़े हुए लोग हैं, सरकार का एक अंग है। तो मुझे तो आशा थी कि भाई हम थाना में जाएंगे तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मुझे पॉजिटिव जानकारी दी जाएगी। लेकिन मुझे तो ये बाद में समझ में आया कि ये भाई जो थाना प्रभारी जी हैं, जो इनके ये तो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है। ये तो माफिया के साथ इनका जो है सो तालमेल होता है, पैसों वालों के साथ तालमेल होता है। वो तो आप जाहिर सी बात है, अब दिख रहा है यहाँ पे कि हमने 1 रुपया नहीं दिया तो मेरा FIR नहीं हुआ, मेरे बच्चे मेरी पत्नी का हत्या कर दिया गया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर मेरे बच्चे और पत्नी का हत्या हुआ होगा तो वो जो नामजद अभियुक्त हैं उसमें वो तो अपराधी है ही और साथ में नाम जुड़ेगा इस थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी भी इस केस में जो है सो पूरे ढंग से इस केस में संलिप्त हैं। हो सकता है अपराधी के साथ इनका साठगांठ हो गया हो, ये 1-2 लाख रुपया लेके इस मैटर को दबाने की बात कर रहे हो। चलिए SHO से हम बात करेंगे, कॉल पर लेंगे उनको और उनसे पूछेंगे कि महिनाम पहदी की जो महिला गायब हुई है और इनकी पत्नी जो गायब हुई, उनका मामला कहां तक पहुंचा। हालांकि केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है।
जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। कंकर बाग से बोल रहे हैं सर, एसएचओ साहब। हाँ जी बोले ना। जी धीरेन्द्र झा वाला एक मामला था दरभंगा जिला महिनाम का, कंकर बाग में। कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं न्यूज़ चैनल से बोल रहा हूँ, आपका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, मैं उसकी जानकारी लेना चाहता हूँ सर। कर दीजिए, पूरा कीजिए। जी मैं उसकी जानकारी लेना चाहता हूँ सर, ये मामला कहाँ तक पहुँचा है? टेलीकास्ट कीजिए, जी उसके बाद तो बात कीजिए। सर जानकारी नहीं दे सकते हैं क्या आप? देखिए इन्होंने कॉल को कट कर दिया। ये है थाना अध्यक्ष कंकरबाग। थाना अध्यक्ष का रवैया आपने देखा कि ये थाना अध्यक्ष किस तरह गुंडा की तरह बात कर रहे हैं कि आप लाइव टेलीकास्ट कीजिए, आप ये कीजिए वो कीजिए, उसके बाद हमसे बात कीजिए। तो ये है थाना अध्यक्ष का रवैया। बिहार पुलिस के कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो सरकार को तो डुबा देने में लगे हुए हैं, और आरएस भट्टी जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं उनको भी बदनाम किया जा रहा है। अभी तो हम सर से डायरेक्ट नहीं मिले हैं, और लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो साहब आईजी साहब हैं, और उन तक मैंने मेल के माध्यम से इसको अवगत करवा चुके हैं। मैंने पटना एसएसपी साहब को भी व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत करा चुके हैं, क्योंकि मैं उनके पास जाने का मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम आए दिन भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं मुझे कोई विकल्प मिले। लेकिन अब जब विकल्प नहीं मिलते नज़र आ रहा है, तो मैं तीसरा विकल्प आप लोगों को बनाने का काम किया हूँ। और अब इससे आगे जब मैं पटना जा रहा हूँ कल, तो फिर डीजीपी साहब हो या हमारी सरकार है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, या गृह विभाग माननीय नीतीश कुमार जी के पास अच्छा, है। आपका शक किस पर है कि आपकी बीवी जो लापता हुई, आपका शक किस पर है? देखिए महेंद्र झा और अमित झा है, जो आज से तकरीबन साल भर पूर्व मेरे ऊपर अस्तूरा चला दिया गया था, मेरे गर्दन पे अस्तूरा चलाया गया था, जो पीएमसीएच में हम लगातार। ये कौन थे? ये महेंद्र झा है, पोहदी के रहने वाले हैं। ये अमित झा दोनों हैं जो पूर्व में मेरे ऊपर हमला कर चुके हैं। और ये है कौन है आप? ये लड़की का जो फादर्स और भाई है, क्योंकि हम लोग का लव मैरिज था। आपका लव मैरिज था। इनके विरोध में ये शुरू से ही या तो मुझे जान से मारने की फिराक में पड़े, या लड़की को मारने का चक्कर इन पे लगा रहा। लेकिन इस बार इसमें ये सफल दिख रहे हैं, मुझे मारने में लग रहा है सफल हो चुके हैं। ये कंकरबाग से उठा लिया जाता है, पता नहीं चलता। आपका शक है कि आपके ससुर ही उठाए उसको? शक नहीं है, वो 110% है कि वो ही ने ऐसा काम किए हैं, क्योंकि उनके आपके ससुर का भी घर महिनाम, जी आपका भी घर महिनाम, पोहदी। हाँ पोहदी, यानी दोनों सटा हुआ गांव है। आपने कभी देखा क्या कि महिनाम में आपकी वाइफ है या नहीं है? नहीं, वो लोग यहाँ रहते नहीं, वो लोग दिल्ली रहते हैं। सबसे बड़ा क्या इशू है कि वो लोग दिल्ली रहते हैं। जो हम तो दिल्ली भी 29 तारीख को गए, तो भाई वो लोग से कोई ट्रेस नहीं मिल पा रहा सही से। वो लोग का कहना है कि मुझे नहीं पता ये है वो है। तो मुझे पूरे शक है कि ये लोग उसको मार दिए, क्योंकि ये बच्चे को नाजायज औलाद बोल रहे हैं। क्योंकि जो कंकरबाग थाना के एक स्टाफ राहुल जी हैं, उन्होंने जब महेंद्र झा को फ़ोन करा था, तो उनको बोला गया कि मुझे इसके बारे में आप फ़ोन मत कीजिए, वो लोग नाजायज औलाद, वो बच्चा उसका नाजायज औलाद है, और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और आप बोल रहे हैं शक, हम तो शक नहीं बोल रहे, हम तो 110% बता रहे हैं कि वही लोगों का ये काम है, और वही लोग इसका हत्या करने के पीछे से बहुत पहले से जुड़े हुए थे। क्योंकि मेरे ऊपर हमला किया गया था, जो कदम कुआं थाना, पटना का ही कदम कुआं थाना है, उस थाने में आपको 219/22 केस एफआईआर चल रहा है पूर्व से ही। उस एफआईआर को उठाने को लेके ये दबाव मेरे पे बना रहे थे, मेरी पत्नी भी बना रहे थे, लेकिन हम लोग इनकी नहीं सुने। अच्छा, आपकी पत्नी के पास मोबाइल तो होगा, मोबाइल ऑफ आ रहा है क्या? मोबाइल ऑफ आ रहा है, यानी कोई लिंक नहीं? कोई लिंक नहीं। मोबाइल ट्रेस का आपने आवेदन दिया कि मोबाइल ट्रेस? मैंने थाना प्रभारी महोदय से वही बात मैं बोला कि सर आप कम से कम मोबाइल ट्रेस कर लीजिए, तो कुछ ना कुछ तो जानकारी मिलेगी। लेकिन इस पे इनको कान में जू ही नहीं रेंगता है, पता नहीं क्यों ऐसा ये किए हैं। अब तो इनको जवाब तो हाईकोर्ट में जाके फिर देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने रिट फाइल भी किया हाईकोर्ट में इनके खिलाफ। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, इस बच्चे का हत्या हुआ, मेरी पत्नी का हत्या हुआ, तो इसके पूरे जवाबदेही पटना कंकरबाग थाना के एसएचओ साहब हैं। एसएचओ साहब एकदम 100%। हालांकि हाई कोर्ट में उनको घसीट कर आप ले जाएगा। नहीं, मैं तो बताना चाह रहा हूँ कि मैं किसी मरे हुए परिवार से नहीं हूँ, आप लोग मुझे शायद जानते हैं बढ़िया से। और सेकंड बात है कि अगर आपके बच्चे के साथ इस ढंग का काम किया जाए, तो हाई कोर्ट के हम तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपकी सरकार है, तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप जी आपके बहुत करीबी रहे हैं, उनसे आप कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं, अभी तक साहब से मैंने इस बात को नहीं किए, क्योंकि मुझे पूर्ण आशा था कि भाई हम लोग की सरकार है, तो हम लोग को कानून में सुना ही जाएगा। हो सकता है छोटा सा मैटर हो, लेकिन अब तो यहाँ पे हत्या की बात हो रही है, तो बड़ा सा मैटर हुआ, तो हमने अपने भैया से संपर्क नहीं किया इस बार। लेकिन अपने भैया से अवगत कराएंगे, इन चीज़ों से, हर चीज़ों से अवगत करवाएंगे उनको। तो क्या कहिएगा बिहार पुलिस के बारे में? वही बिहार पुलिस जो आरएस भट्टी के आने के बाद थोड़ा सा चेंजिंग आया था, थोड़ा सा बदलाव आया था, और उसी
बिहार पुलिस में कुछ बिहार पुलिस मिलकर बिहार पुलिस को बदनाम करने का काम कर रही है, सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। आपने देखा था कि अनेक जिलाओं के एसपी को चेंज कर दिया जाता था अगर काम नहीं होता था, उसके बाद काम ऑटोमेटिक होने लगता था। लेकिन कुछ पदाधिकारी ऐसे आ गए हैं जो सरकार को और बिहार पुलिस को बदनाम करते हैं। तो बिहार पुलिस के बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इनकी बीवी जो लापता है और केस नहीं लिया गया है कंकड़बाग थाना में, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।